स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भारत के सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टर कौन थे। जितना कि सब लोगों को पता है, राकेश झुनझुनवाला या राधा कृष्ण दामानी या विजय केडिया, इन जैसे लोगों का नाम जब भी हम बिग बुल या वैल्यू इन्वेस्टर की बात करते हैं तो सामने आता है या भारत का हर आदमी जानता है। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो वाकई भारत का नंबर वन और पहला वैल्यू इन्वेस्टर था, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कम ही पता है, और वो थे मिस्टर चंद्रकांत संपत। चंद्रकांत संपत गुजराती परिवार में जन्मे और भारत की आजादी के बाद जो पहली सेंचुरी थी 1950 से, जिसमें भारत का शेयर बाजार नया नया था और शुरुआत कर ही रहा था, उसी समय चंद्रकांत संपत ने अपने घरेलू व्यवसाय, पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर मार्केट में उतरने का सोचा, जिसका घर वालों ने विरोध भी किया। उसके बावजूद वो उसमें उतरे। संपत के फैसले ने उनके पक्ष में काम किया और वे भारत की ग्रोथ में साथ साथ चलते रहे। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि आपको अच्छा निवेशक बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सपने देखते रहना। संपत कहते थे कि मैं भारतीय बाजार में या शेयर बाजार में इसलिए आया क्योंकि ये बाकी व्यवसायों से अपेक्षाकृत आसान था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक पेन और एक चेकबुक, और आप सबसे अच्छा बिजनेस भारत का कर सकते हैं। उनका कंपनियों में निवेश करने का फंडा भी बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था कि जिस प्रोडक्ट को भारतीय जनता या भारतीय नागरिक डेली यूज करते हैं, जो रोजाना के उनके काम में आता है, ऐसी कंपनियां जिनको भारत का एक एक नागरिक जानता है, मैं उसी में निवेश करूंगा। और ऐसी कंपनियां ज्यादातर थी जिसको इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स के नाम से शुरुआत में था, जो बाद में जाके जिलेट बन गया। कोलगेट था, हिंदुस्तान यूनिलीवर था। इनके प्रोडक्ट भारत का हर आम नागरिक तक इस्तेमाल करता था और उसी के शेयर इन्होंने खरीदे। और उन्हीं कंपनियों के शेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट या जिलेट के शेयर, उन्होंने इतने लंबे समय तक रखे कि इनकी लागत जीरो आ गई। कंपनी की वैल्यू इतनी बढ़ी, शेयर के वैल्यू इतने बढ़े, और लाभांश, डिविडेंड या स्प्लिट को देखा जाए तो इनकी लागत माइनस में चली गई। जैसा कि हमने बताया भी है, मिस्टर संपत को पूरी उस समय की पूरी एक पीढ़ी को निवेश बाजार में घुसने के लिए प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है। ये डीमार्ट के जो फाउंडर है राधा कृष्ण दामानी, वो मिस्टर संपत को अपना गुरु मानते थे। मिस्टर संपत ने उन्हें बाजार में टिके रहने के ट्रिक दिए थे, और राकेश झुनझुनवाला दामानी को अपना गुरु मानते। तो देखा जाए तो इनकी ट्रिक से, संपत की ट्रिक से दामानी टिके और दामानी की ट्रिक से झुनझुनवाला टिके, और यही दोनों अंत में जाकर भारतीय बाजार के बिग बुल भी बने। इनके एक और चेले जिनको पराग पारिक बोला जाता है, और ये भी एक वैल्यू इन्वेस्टर है भारत के, और पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस इसके नाम से म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं। तो इनका भी कहना है कि जो संपत हैं वो भारत के वॉरेन बफेट हैं। ये भी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। 86 वर्ष की आयु में 2015 में मिस्टर संपत का देहांत हो गया, और इसी के साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक चैप्टर जो था, अध्याय जो था, वो क्लोज हुआ हालांकि, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी भी भारत में बची हुई है।